आते हैं सेकंड स्कीम की। क्या लिखा हुआ है ये? प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब जैसे नाम आ रहा है जनरेशन प्रोग्राम, तो पहली चीज तो ये नए बिजनेस यूनिट को मिलेगा, एग्जिस्टिंग वाले को नहीं मिलेगा। दूसरी इसकी बेसिक कंडीशन है ये प्रोपराइटरशिप को ही मिलेगा, ये प्रोपराइटरशिप को ही मिलेगा इसमें फाइनेंस, और न्यू बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के लिए ही मिलेगा। और ये सब्सिडी बेस है। सब्सिडी बेस का मतलब क्या हुआ कि आपकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट है, लेट से 50 लाख रुपीस कॉस्ट है आपकी, 50 लाख मैन्युफैक्चरिंग में अपर साइड और 20 लाख रुपीस सर्विस सेक्टर को मिल रही है। अगर 50 लाख रुपए का आपका प्रोजेक्ट है तो उसमें 15% से लेके 35% तक की सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपको जो पैसा मिलेगा गवर्नमेंट से मिलेगा। 15% की बात करो तो यानी 7.5 लाख रुपए हो गया 50 लाख पे, तो 42.5 आपका हो गया जो कि लोन में आपको रीपेमेंट करना है, और 7.5 आपका लोन गवर्नमेंट देगी, तो सब्सिडी हो गई वहां से। अब ये जो अमाउंट 15 से 35 है, ये वेरिएशन क्यों हुआ? क्योंकि अर्बन और रूरल में अलग अलग है। आपका प्रोजेक्ट कहां पर है? रूरल में ज्यादा दे रहा है, अर्बन में कम दे रहा है। फिर अगर आप जनरल कैटेगरी में है तो कम परसेंटेज मिलेगी सब्सिडी, अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ज्यादा मिलेगा। तो वो अगली आपको इस दिख जाएगा यहाँ पर 15-25 अर्बन रूरल में अगर आप जनरल कैटेगरी में है, और अगर आप स्पेशल कैटेगरी में फॉल करता है जो कि लिखा हुआ है SC ST वगैरह, यहाँ पर आप देख पा रहे हो अदर कैटेगरी, इसमें एरियाज भी है, तो वहाँ 25 है 15 की जगह, और 25 की जगह 35 है। तो अगर इसको ओवरऑल रेंज देखें तो 15 to 35% तक की सब्सिडी मिल पा रही है। अब इससे पहले हम इसमें और क्राइटेरिया पढ़े, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ पूछना चाहूंगा, आप थोड़ा बताएं कि कैसे इसमें आपको लगता है कॉमन्स आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। 50 लाख रुपीस का लोन लिया, सब्सिडी कितनी है? 15% पे आ जाता है जनरल कैटेगरी अर्बन पे, 7.5 लाख रुपए की सब्सिडी हो गई, 42.5 का लोन हो गया, है ना। तो मैं ये पूछ रहा हूं, पहली बात तो इंटरेस्ट जो भी बैंक का है वो किस पे लगेगा? 50 पे लगेगा, 42.5 पे लगेगा? और भी बता दो पीछे वाले भी। हाँ 50 पे लगेगा। ये भी बढ़िया सवाल है, इन्होंने सही पूछा। कह रहे पहले मैं क्वेश्चन हमारा ले लो, पहले आप हमें और डाटा दे दो, क्योंकि डाटा कम दिया आपने, तो AI भी जो है ना सही आंसर दे नहीं पा रहा उसका। सही सवाल है इसका कि भाई ये सब्सिडी मिलेगी कैसे। तो जो सब्सिडी आपको मिलती है बैंक को, मतलब गवर्नमेंट दे रही है बैंक को कि भाई कितनी सब्सिडी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको सैंक्शन किया हुआ है। इसका पूरा पोर्टल भी दिखाऊंगा, पोर्टल पे जाके आपको जाना है, पोर्टल कैसे खोलेगा, कैसे ट्रेनिंग होगी, कैसे मिलेगा। तो सब्सिडी जहां से रिलीज होनी है, जैसे मेरठ में बात करें, आपका खादी विलेज जो KVIC है वहां से मिलेगा आपको सब्सिडी। अब सब्सिडी जब रिलीज होकर बैंक के पास आती है तो पार्क हो जाती है सेपरेट अकाउंट, ठीक है। 3 साल तक आपका अकाउंट सही चलना चाहिए। 3 साल के बाद वो जो सब्सिडी है वो अकाउंट से नेट ऑफ करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट अभी से 42.5 पे ही चलेगा अगर अकाउंट स्टैंडर्डाइज चल रहा है। आपने अकाउंट खराब किया तो वापस लोन 50, सब्सिडी खत्म, इंटरेस्ट भी वो मेमोरेंडम में पार्क हो रखा है, वो आपका दोबारा चार्ज हो जाएगा। इसका आप मान के चलो कि वो आपको सही लोन चलाने पर वो 7.5 भी मिलेंगे, उस पर इंटरेस्ट से भी आप बचोगे। पर प्रोसीजर इस तरीके का कि गवर्नमेंट ने वहां पर कंडीशनल कर दिया और उसको उठा के साइड में पार्क कर दिया है। ये बिल्कुल ऐसे मानो कि अगर कोई KCC लोन लेता है, जैसे मैं तो वापस KCC पहुंच के आता है वहीं से हूं ना मैं, ठीक है, एग्रीकल्चर लोन से, तो वो लोन सही चल रहा तो इंटरेस्ट रेट 7% का भी इफेक्टिव 4% ही पड़ता है, 3% और मिल जाता है। खराब करेगी तो उल्टा 11% पहुंच जाएगा। तो अकाउंट को आपको सही चलाने के ऊपर है, उस हिसाब से मिलेगा। लेकिन इफेक्टिव अगर आप सही बोरोवर की बात कर रहे हैं जो कि होनी चाहिए, तो वो 42.5 पे ही लगेगा। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। लोन प्रोसेस करते वक्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एज 18+ होनी चाहिए, कोई इनकम सीलिंग नहीं है कितनी इनकम उसकी हो, प्रोप्राइटरशिप फर्म ओनली वर्ड लिखा हुआ उसी को मिलेगा, और एजुकेशन मिनिमम कितनी रखी है? 8th स्टैंडर्ड पास रखी है। हाँ 8वीं पास होना चाहिए। आपने बोला 8 तक ही होना चाहिए, अरे यानी बच्चों को पढ़ाओ मत। मैडम कह रही हमने तो ज्यादा पढ़ाई करवा ली लोगों को, हमने तो अपने वो गार्ड वार्ड को भी कहते पढ़ाई करके आओ भाई तू। वो ऐसा है। और ये सही पूछो, स्कीम उनके लिए भी उनको ट्रेनिंग देगी मैडम, उनको ट्रेनिंग भी देगी ना। पर 8वीं भी इसलिए रखा कि वो ट्रेनिंग लेने के लिए कुछ तो लिखना पढ़ना आना चाहिए उसको, वो आएगा भी। अच्छा, नए प्रोजेक्ट को मिलेगा और किसी और स्कीम में बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक स्कीम ही मिलेगी जब इस स्कीम में जाएगा। ये इसमें 18 मैंने कहीं नहीं देखी, बाकी अगर हो सकता है आप कह रहे तो एक बार, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ जी, मैं तो
हाँ बस ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। फाइनेंस के तो सर हमारे तो सर देखो अच्छे, हमारी एक बिल्कुल शर्त है, जो अच्छे जो यहाँ पर है ना, जो फाइनेंसर है वो अभी क्लासरूम में नहीं बैठेंगे, अभी कमजोर, अभी बिल्कुल बेसिक कोर्स चलो, लेवल 1 हमारा वाला, ठीक है। हाँ जो एडवांस और प्रो वाले लोग हैं शिशु किशोर तरुण और तरुण क्लास ये टर्मिनोलॉजी मैंने बात किया है। अच्छा तो ये उससे ऊपर वाले कराते हैं। हाँ ये बेसिक टेक्नोलॉजी वही, ये तो शुरुआत ही वहीं से करते हैं, इतने सीआर से करो। चलो खैर देखिए, ये एक दिक्कत है, वैसे ये डिमांड चल रही है एमएसएमई के अंदर की, अलग अलग जगह इन्होंने डिफरेंट पोर्टल बना दिए, ठीक है। तो वो एक ही जगह से कुछ आ जाए, वहीं से क्लिक हो जाए, जब होगा देखा जाएगा। फिलहाल आपका एक पोर्टल है प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम का, और जब आप इस पोर्टल पे जाके लॉग इन रजिस्टर्ड करते हैं, डिटेल अपनी फिल करते हैं, तो आपकी जो लोन की मतलब रिक्वायरमेंट है, एक तरीके से एप्लीकेशन है ये, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ये जो फॉर्मेट है ये बैकएंड से सीधा सीधा चला जाएगा, जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट है वहां पर, जो ट्रेनिंग करवाएंगे, जो सब्सिडी देंगे, उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसकी जिम्मेदारी बनाई गई है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर खादी इंडिया दिख भी रहा आपको, तो ये केवीआईसी के पास चला जाएगा, ठीक है। और केवीआईसी इसके अंदर फंडिंग करता है। तो सैंक्शन ऑफ लोन कैसे होगा, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी और एप्लीकेशन जो वहां पहुंच जाएगी, सैंक्शन लेटर विल बी ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड ऑनलाइन ईडीपी में जाएगा, यानी कि एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम पोर्टल है। तो यहां से एक दूसरे पोर्टल पर चली जाएगी आपकी डिटेल कि आपको ट्रेनिंग करनी है। अब ट्रेनिंग कंपलसरी है, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। और ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग के लिए होती है, तो उसके लिए पैसे भी मिलते हैं, मैं आपको बताऊं, ठीक है। जब आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो तब भी मिलता है उसके अंदर, तो खर्चे के लिए भी मिलता है। जिसे लोन मिलेगा उसे हाँ कहीं से उठ के आ रहा है, उसका आने जाने का कन्वेंस का वो भी सब मिल रहा है मैडम इसके अंदर, ठीक है। तो वो सब संस्था के थ्रू ही वहीं चलता है। अब जब ये ट्रेनिंग कितनी करनी है, ग्रीवेंस तो आप टाली दोगे, कोई परेशानी तो पोर्टल पे अलग से बना हुआ है। जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग मैंने बोली है, मैंडेटरी ट्रेनिंग है यहाँ पर, तो ईडीपी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर आपका प्रोजेक्ट 25 लाख रुपीज तक का मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख रुपीज तक का है आपका सर्विस सेक्टर में। अगर इतनी अमाउंट या इससे ज्यादा अमाउंट का आप लोन ले रहे हैं, हमने 50 और 20 की बात करी थी ना, तो 25 से 50 और 10 से 20 की बीच की कैटेगरी का लोन है, तो आपके लिए कंपलसरी हो गई ट्रेनिंग यहाँ पर। ऑफलाइन जो ईडीपी ड्यूरेशन है वो 10 दिन का, और ऑनलाइन ड्यूरेशन 60 आवर्स का है। तो इन्होंने कैटेगरी बनाई है। और ईडीपी ट्रेनिंग जो वो मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी रेस्पेक्टिव प्रोजेक्ट अगर 2 लाख रुपए से कम तक है। तो ईडीपी ट्रेनिंग का एक पोर्टल सिस्टम है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। अभी ऑफलाइन ऑनलाइन का भी फर्क बता दूं, इन्होंने अपने सेंटर्स बना रखे, तो ऑफलाइन के तो वहीं आना पड़ेगा। कई बार वो बैच साइज होता है, उतने नहीं हो पाते हैं, और ये बहुत रिमोट एरिया में बंदा है, तो उसके लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी है। तो डिपेंडिंग उसका एड्रेस के हिसाब से, उसका एड्रेस कहाँ का, वो अप्लाई कहाँ कर रहा है, वहाँ ऑफलाइन सेंटर है या नहीं है, उस हिसाब से ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है। जो बिजनेस करो उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग होगी, उसी से रिलेटेड ट्रेनिंग, हाँ डिपार्टमेंट देगा। उसे सिखा भी रहा है जनरेशन करने के लिए, कि बाद में हमसे पैसे दे और काम करे। बाद में एक सर्टिफिकेट भी मिल रहा है मैडम, जब ईडीपी ट्रेनिंग हो गई तो उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब आपका ये सारा काम हो जाएगा तो वहां पर सक्सेसफुली ईवीआईसी जो है वो सब्सिडी रिलीज कर देगा लोन अकाउंट के, जो भी आपकी सब्सिडी के लिए है, ये ट्रेनिंग भी और ले सकते हैं। जो डिपार्टमेंट सब्सिडी दे रहा है वो मेक श्योर कर रहा है ये बंदा काबिल है नहीं, ये बन गया नहीं बन गया, काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमारा पैसे लेके भाग जाएगा, कुछ जनरेट करेगा इनकम या नहीं करेगा। देखो अब गवर्नमेंट स्कीम है तो स्कीमों के नुकसान फायदे सब है, लेकिन फिर वही वाली बात है, देखो गवर्नमेंट जो स्कीम दे रही है, कहीं ना कहीं अब कितना फायदा कौन ले सकता है ये उस पर निर्भर करता है, ठीक है। उसका पहले से इंटेंशन है मुझे कुछ नहीं करना, तो करेगा ही नहीं, और कुछ को फायदे मिलते भी है, मतलब जो स्कीम